हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ। और मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज। एवरेज हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला है। हमने प्रत्येक टाइप का एक या दो क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला है। अभी हमारा क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 28 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल आपको किसी भी एग्जाम में या कहीं भी आप किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं तो आपको उनसे पहले करना है बाकी क्लास के बच्चों से। अब हम आपको ये शॉर्ट में करके दिखाने वाले हैं। आप देखना सवाल किस तरह होता है। करना क्या होता है कि हमारे पास 28 छात्र हैं जिनका औसत प्राप्तांक 50 दिया, तो हम इनका योग निकालेंगे। 28 का। तो हम योग निकालने के लिए क्या करते हैं कि कुल छात्र गुणा औसत। तो ये आ जाएगा हमारा 0 का 0 आएगा यहाँ, और एक 0 आ गया। 8 पंजे 40 का, 5 अट्ठे 40 का, 0 हासिल लगा 4, और 5 दूनी 10 और 4 14। ये 1400 आ गया। 28 छात्रों का जो योग आ गया फ्रेंड्स, ये 1400 आ गया। अब क्या कह रहा है कि इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 अंकों की वृद्धि हो जाती है। तो हमारे पास 50 दे रखा है और हमारे पास छात्र 28 थे। अब छात्र कितने रह गए? हमारे पास 20 छात्र रह गए, जिसमें कि 8 चले गए। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई? यानी कि 50 था और 5 अंकों की वृद्धि हो गई, तो अब हो गया 55। ये 55 आ गया फ्रेंड्स। अब हम इनका 20 का योग निकालेंगे। ये भी योग निकालना हमें 20 छात्रों का। तो हम कह सकते हैं कि एक 0 तो ये आ गया हमारा, और हम जब इससे गुणा करेंगे यानी कि 55 दूनी 110। 110 हमारे यानी कि ये 11 हो गया। 55 दूनी 10, 110 और 1100। अब 20 व्यक्तियों का योग हमारा, 20 छात्रों का योग आ गया 1100, और 28 छात्रों का योग आ गया 1400। अब हमें 8 छात्र मतलब माइनस करने हैं, तो हम 14 में से 1100 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा फ्रेंड्स? हमारा 11 3 1400। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 300 आ गया, यानी कि 1400 माइनस 1100 बराबर ये हमारा 300 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है फ्रेंड्स कि छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। तो छोड़कर कितने गए थे? कितने छात्र गए? 8 छात्र। तो हम लिख सकते हैं कि 300 बटे के 8। अब हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8। अब इसे काट सकते हैं हम, ये आ गया हमारा 150, यानी कि 150 दूनी 300। तो ये आ गया हमारा 150 बटे 4 आ गया। अब हम फिर 2 से काटेंगे इसे, तो ये आ गया 2 दूनी 4, और ये कट गया हमारा 75 तो हमारा आ जाएगा ये 75 बटे यानी कि 2। अब हम इसे काटेंगे आराम से, तो ये आ गया 2 दूनी यानी कि 2 तिया 6, 3 बार और 1 बचा, तो 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14, और ये 1 बटा 2 पॉइंटों में आ जाएगा। पॉइंट में ये आ जाएगा, वरना ये आ जाएगा हमारा 37 पॉइंट, और ये एक बचा 5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो हमारे पास 8 छात्र जो क्लास छोड़ कर गए थे उनका औसत प्राप्तांक ये आ जाएगा हमारा 37.5। फ्रेंड्स, अगला हमारा एक क्वेश्चन है। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 52 थे। इनमें से 20% प्रतिभाशाली छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 80 था, तथा 25% कमजोर छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 31 था। शेष 55% छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था? तो हमें पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी मानेंगे? हम 100% माना। हम इसे हल शॉर्ट तरीके से करेंगे। हमारा जो मानने का तरीका है, हम मानेंगे माना कक्षा में छात्र बराबर कितने थे? 100% छात्र थे कक्षा में। फ्रेंड्स, हमने 100% छात्र मान लिए। अब हमारा क्या कह रहा है? 100% छात्र का औसत प्राप्तांक 52 है, तो हम लिख सकते हैं इनका योग निकालेंगे। योग तो ये आ जाएगा 52 गुणा के 100 छात्र थे हमारा, बराबर ये आ गया 5200। फ्रेंड्स, ये हमारा योग आ गया 5200। अब आगे क्या क्या रखा है? अब देखो 20% प्रतिभाशाली छात्र थे जिनका औसत
प्राप्तांक 80 था। तो हम कह सकते हैं कि 20 जो छात्र थे, 20% जो छात्र थे उनका औसत प्राप्तांक 80 था। तो ये आ गया 8 दूनी 16, ये आ गया 16 यानी कि डबल जीरो, ये आ गया 1600 फ्रेंड्स। अब आगे क्या कह रहा है कि आगे क्या 25% कमजोर छात्र थे, तो 25% यानी कि 25% का मतलब 25 छात्र कमजोर थे और उनका योग निकालने के लिए हम 31 से गुणा करेंगे। तो ये आ गया हमारा 25 ही कम 25 और 25 ही कम 25 हासिल लगे 2 और 25 के 75 और 2 77, ये आ गया 775 फ्रेंड्स। अब हम इनका योग कर देंगे, ये आ गया हमारा 5 और ये आ गया हमारा 7, अब ये आ गया 7 6 13 का 3 आ गया और ये आ गए 2, यानी 2375 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास जो आ गए 45 छात्र, 45 छात्रों का योग 2375 आ गया फ्रेंड्स। अब हमारे पास पूछा गया है, हमारे पास 5200 में से हमें इसे माइनस करना है। हम लिख सकते हैं यहाँ को, हम लिख सकते हैं कि 5200 में से ये हमारा 5200 है फ्रेंड्स, 5200 में से हम 2375 घटा देंगे, ये घटा देंगे हम 2375, तो ये आ गया हमारा 5 5 आ गया। अब यहाँ पे 9 9 में से जब 7 जाएगा तो ये 2 आ गया। अब यहाँ 1 बचा और धाई ले लिया 11 11 में से जब 3 गया तो यहाँ आ गया 8। अब यहाँ हमारा 4 बचा, 4 में 2 गया तो ये आ गया 2, तो ये आ गया हमारा 2825 2825 फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा 2825 जो हमारा 55 का योग है। और इसे हम भाग दे देंगे 55 से, तो ये हमारा आ गया। अब वहीं से हम 5 से काट देंगे तो ये आ गया 11 और 5 से काटेंगे इसे तो ये आ गया 5 पंजे 25 और 3 बचा 5 6 30 और 2 बचा 5 पंजे 25, यानी कि 565/11, ये जो आ गया हमारा 565/11, ये 11 आ गया फ्रेंड्स। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये हम इसे भाग देंगे जब 565 को, तो 11 पंजे 55, ये 55 हो गया। अब ये 1 बचा 15 हो गया, तो 11 के 11 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 4 बचा तो ये लगभग में आ गया 51.4, ये 51.4 आ गया लगभग में, क्योंकि 33 में हमारा कम रह जाएगा 7, जब 0.5 से आगे चला जाएगा तो अगली संख्या जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह सवाल हल करने हैं और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट करना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।